नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो हम लोग दो दो दिन के गैप में मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, जल्द ही हम रेगुलर मिलेंगे, है ना। मेरी पूरी कोशिश है, लेकिन अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, इसलिए जो भी गैप हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूरी कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हों और वीडियो थोड़ा इफेक्टिव मैं बना पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश है। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरे बिना लगातार एक नई सीख लो, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तातापानी महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने किस मंदिर में जल का अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की थी, है ना। तो इसका सही जवाब है तपेश्वर महादेव मंदिर। तपेश्वर महादेव मंदिर में तातापानी में मुख्यमंत्री ने अर्घ्य देकर और पूजा अर्चना की थी और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है महेंद्र आहूजा जी को छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वत में आग लगने की घटना सामने आई है। तो ये बताना है आपको, गढ़िया पहाड़, रामगढ़ पर्वत, छठा पहाड़ या कबरा पहाड़। तो इसका सही जवाब है रामगढ़ पर्वत। तो ये न्यूज में था हाल ही में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आग की लपटों से घिरी महाकवि कालिदास की नाट्यशाला, यानी ये जो है सीता बेंगरा नाट्यशाला की फोटो है, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। आप जानते हैं कि सीता बेंगरा का एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। मौर्यकालीन ये कह सकते हैं एक गुफा है, ठीक है, जहाँ पे जोगीमारा गुफा भी है, सीता बेंगरा गुफा भी है, लक्ष्मण बेंगरा, हाथीपुल, ये सारी गुफाएं इसी रामगढ़ पर्वत में हमको देखने को मिलती है। ये सरगुजा जिले के उदयपुर के पास स्थित है, ठीक है। और इस पर्वत में आग लगने की कारण इसको बुझाने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। कारण क्या है कि कोई भी बड़ी मशीन ऊपर नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से आग पे काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर जो बंदर हैं, जो यहाँ के भालू हैं, है ना, जो वन्य जीव हैं, वो लगातार पूरे पर्वत को छोड़कर नीचे आ गए हैं, उदयपुर के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। इसमें भालू भी हैं, बंदर भी हैं, जिससे मानव और जीव जंतुओं के बीच यानी जंगली जंतुओं के बीच संघर्ष बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। बहुत भीषण आग लगी है और इसको काबू करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी नहीं पूछेगा तो कभी ना कभी जरूर पूछेगा। ये सदाबहार क्वेश्चन होने वाला है, इसको याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये हिंदी भाषा से हैं, है ना, और हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, और छत्तीसगढ़ के पहले हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, विनय कुमार पाठक, संजीव बख्शी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए याद रखना है, हर हाल में इसको याद रखना है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर जैसे कि जो आयोग है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो, तो मतलब पता नहीं क्या पूछते हैं फिर है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन तो बोलते हैं कि मुझे पूछो, यानी एक रेपुटेशन होती है किसी एग्जाम की, उस रेपुटेशन को ये बढ़ाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जो बच्चा इसका जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसको सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कारण ये है कि लगातार न्यूज में रहेगा। ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मान में से एक है, छत्तीसगढ़ से पहला मिल रहा है किसी को, ठीक है। तो हर तरीके से ये क्वेश्चन हर पेपर में सुटेबल होने का क्या है, प्रार्थी है, और इसको हर पेपर में स्थान मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। कवि हैं, कथाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। और 1971 में प्रकाशित हुई थी इनकी पहली कविता संग्रह अभिषेक जय हिंद, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज, ठीक है। खिलेगा तो देखेंगे, एक दीवार पे एक खिड़की रहती थी, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारी इनकी रचनाएं हैं। इतनी सारी रचनाएं हैं कि इनके लिए तो मैंने एक कोड बनाया था इनकी रचनाओं के लिए और उसको ही याद किया था मैंने, ठीक है।
जीवन परिचय जो है 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे थे, ठीक है, और 50 साल से लेखन कर रहे हैं। उनकी कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी बहुचर्चित है, ठीक है, तो इनको याद रखना है। गजानन मुक्तिबोध फेलोशिप इनको मिल चुकी है। भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो साहित्य अकादमी भी प्राप्त किया है, अब ज्ञानपीठ भी प्राप्त करने वाले साहित्यकार बन गए हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। इनकी रचनाओं को थोड़ा सा दिया हुआ है, कोई अधूरा पूरा नहीं होता, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, तो इस तरीके से पूरी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और वो सारी बातें जो पिछले न्यूज में हमने पढ़ी वही सारी बातें यहाँ पे भी बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नाग, पिनाका, त्रिशूल या भार्गवास्त्र? तो इसका सही जवाब है भार्गवास्त्र। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अपनी पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। देखिए ट्रांसलेशन नहीं कर पाया आज मैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा इंग्लिश मीडियम के छात्रों से। मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ बनाने से पहले इसका ट्रांसलेशन करके आपको पीडीएफ में कम से कम कुछ चीजों के ट्रांसलेशन मिल पाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के ट्रांसलेशन हुए हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन के नहीं हो पाए हैं। भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री की हाल ही में वापसी हुई है? बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये क्वेश्चन भी आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको पूछा जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपके ऑप्शन है वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, सुनीता विलियम्स या रीता विलियम्स। तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो हैं 17 घंटे का बेहद खतरनाक सफर तय करके वापस धरती पे लौट आई हैं, और बहुत खुशी की बात है, बहुत होनहार रही है और बहुत बहादुर हैं, ठीक है। ये यानी एक बार पहले ही सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बना चुकी थी, अब दोबारा जाके 9 महीने वहां काट लिया इन्होंने। इनका एक जो कह सकते हैं वापसी का जो मिशन था वो फेल हो गया, और उसकी वजह से इनको अंतरिक्ष केंद्र में बहुत लंबे समय तक रहना पड़ा। तो इनको याद रखना है, सुनीता विलियम्स इनका नाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ लिए तो कौन से क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। इनके ऊपर यानी कह सकते हैं अटैक भी हुआ था, राष्ट्रपति बनने से पहले चुनाव के टाइम पे अटैक हुआ था। जो गोली थी वो इनके कान को टच करके गई थी, यानी खून भी आ गया था, ठीक है, यानी काफी हताहत भी हो गए थे, ठीक है। और जेडी वेंस इसी देश के नए उपराष्ट्रपति बने, जिनकी पत्नी जो है उषा जो है वो भारतीय मूल की है, ये याद रखना है आपको। तो अमेरिका के बारे में बताया गया है यहाँ, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्या था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 8%। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है बताइए? वो भी इंडेक्स ही है और हाल ही में जारी हुआ है, ठीक है। उसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। यूएन और जो अमेरिकी संस्था है और 2-3 संस्थाओं के माध्यम से मिलकर ये बनाया जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से दुखी है। हम लोग फिलिस्तीन वासियों से भी दुखी हैं, गाजा पट्टी वगैरह में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर बम गिरते हैं, लेकिन वो बम गिरने से बहुत खुश रहते हैं। हमारे यहाँ बम नहीं गिरते तो हम लोग दुखी रहते हैं, भाई हमारे यहाँ बम नहीं गिरते, हम लोगों को पटाखा फोड़ना पड़ता है। तो कुछ अजीब ही तरह का कह रहा हूँ मैं, मेरे कहने का मतलब यही है कि ये एक व्यंग है ना, कि ऐसे ऐसे देश भारत से ऊपर, अफगानिस्तान को नहीं दिया है भगवान की दया से, नहीं तो सभी ऊपर है, ईरान भी ऊपर है हमसे, है ना, यूक्रेन भी ऊपर है। यूक्रेन में बम बरसा रहा होगा रूस, लेकिन वहां के लोग खुश हैं, मजे में हैं, भारत से ज्यादा खुश हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। वेनेजुएला में आर्थिक संकट है, वहां की मुद्रा जो है कोलैप्स कर गई थी, है ना, लेकिन वहां के लोग खुश हैं, बोले अच्छा हुआ हमारी मुद्रा कोलैप्स कर दी, हमारे यहाँ करोड़ों के नोट छप रहे हैं अब, ठीक है, तो वो भी खुश है। भारत दुखी है, भारत के लोग दुखी हैं, क्यों?
क्योंकि इस जो सर्वे करने वाली एजेंसी है उसने सर्वे के लिए ऐसे लोगों का सैंपल लिया है ना, सैंपल ऐसे लोगों का लिया है जो भारत में रहकर बहुत दुखी, ठीक है। अब वो ये जो सर्वे वाले हैं ये हर बार ऐसे ही सैंपल लेते हैं, मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों का सैंपल लेते हैं हर बार कि हाँ भाई तुम ही लोग देते रहना, और जब उन लोगों का नहीं मिलता होगा तो उनके बेटे उनके नाती उन लोगों का लेते होंगे ताकि भारत दुखी दिखे, ठीक है। दूसरा एक और सर्वे होता है, फ्रांस की एक एजेंसी है ना, वो सर्वे करती है हैप्पीनेस इंडेक्स का ही सर्वे करती है, वो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स का, ठीक है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है जो फ्रांस की एजेंसी करती है। उसके अनुसार वर्तमान में भारत विश्व का सबसे खुशहाल देश है, टॉप में है भारत, ठीक है। फ्रांस की एक एजेंसी जो सर्वे कर रही है उसमें भारत टॉप पे है, सबसे खुशहाल देशों में से एक है। और जो यूएसए की एजेंसी सर्वे कर रही है तो वो उनके अनुसार भारत बहुत दुखी देश है। सोमालिया के नीचे नहीं रखे भगवान की दया से, नहीं तो सभी के नीचे रख दिए हैं, है ना। पाकिस्तान के नीचे है भारत, ठीक है, गाजा पट्टी के नीचे है, आपका ईरान के नीचे है, वेनेजुएला के नीचे है, यूक्रेन के नीचे है, ठीक है। बहुत दुखी है बेचारा भारत उनके अनुसार, क्योंकि उनका सैंपल सर्वे जो है वो गलत लोगों से लिया गया है, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा जो सर्वे किया गया है वो बहुत ज्यादा खुश भारतीयों से ले लिया गया है, इसलिए वहां पे भारत टॉप पे है। तो मेरा कहने का मतलब है दोनों ही सर्वे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही नहीं है, और भारत इन दोनों ही सर्वे के कहीं ना कहीं बीच में है ना। बहुत खुश तो नहीं हो सकते सारे भारतीय, ठीक है, लेकिन हाँ दुनिया के ज्यादातर देशों से हम लोग खुश हैं। इवन मैं बोलता हूं अमेरिकियों से भी ज्यादा खुश हैं हम लोग, क्योंकि अमेरिका में भी वो चीज नहीं है जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कम से कम हम लोग हथियार वगैरह लेके तो नहीं घूमते हैं, गुस्सा आया तो किसी को उड़ा दिए, हमारे बच्चे जाके स्कूल में फायरिंग तो नहीं कर देते हैं, ठीक है। या फिर हमारे यहाँ यानी कोई अंग्रेज आके वहाँ के नेटिव ब्लैक्स लोगों को मार तो नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है हमारे यहाँ कोई ड्रग कार्टेल माफिया राज नहीं चल रहा है, मतलब कह सकते हैं चलता है लेकिन सब कानून से डर के चलते हैं। वहां पे तो खुलेआम है ना, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हुआ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है फ्लेमिंगो महोत्सव का समापन हाल ही में हुआ है, जनवरी माह में हुआ था, ठीक है। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब है 7%। 7% मूडीज ने अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 7% की दर से वृद्धि करेगी, ठीक है। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया गया था। ग्रोक किस कंपनी का एआई है? ठीक है, ग्रोक मैंने बोला था कि आपको एआई से एक क्वेश्चन पूछूंगा, पूछा भी था, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं ही दूंगा इसका जवाब। ग्रोक किस कंपनी का एआई है? तो आपके ऑप्शन है XAI, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। तो इसका सही जवाब है XAI, ठीक है। XAI का एआई मॉडल है, ठीक है, ग्रोक। XAI किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है, आपको ये याद रखना है। ग्रोक एक संवादात्मक चैट बॉट है जिसे एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI ने विकसित किया है। अब इसकी खास बात क्या है? इससे आप जैसे बात करेंगे जिस लहजे में, उसी लहजे में बात करेगा। बोलेंगे और भाई क्या हाल है? तो ये बोलेगा अरे वाह बहुत बढ़िया, तू बता भाई क्या हाल है तेरे, मस्त कट रहा है, जलवे वलवे ले रहा है कि नहीं, इस टाइप से बात करेगा। ये यानी बाकी एआई क्या है ना कि आपका हाल चाल नहीं पूछेंगे ये एआई आपका हाल चाल पूछेगा, आपसे बात करेगा, ठीक है। जैसे मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया के जो स्टॉक मार्केट है वो वर्तमान में गिर रहे हैं, ठीक है, और गिराने के पीछे एक व्यक्ति और दो व्यक्ति बोल सकते हैं, एक अमेरिका के ऑफिशियल प्रेसिडेंट और एक अनऑफिशियल प्रेसिडेंट। मतलब ऑफिशियल प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, अनऑफिशियल है एलन मस्क, यानी ऐसी स्थिति है अमेरिका में। तो उन दोनों ने
अमीरों के साथ मिलकर कहीं ये प्लान तो नहीं बनाया है कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट को गिराया जाए। डोनाल्ड ट्रम्प उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के जो मार्केट हैं, स्टॉक मार्केट, वो गिर रहे हैं। ठीक है, तो इसने मुझे उसका उत्तर दिया। इसने बोला कि जो आपकी थ्योरी है उसमें दम है, यानी आपकी इतनी बोला भाई तेरी थ्योरी में दम है, तो बिल्कुल एकदम सही लाइन पकड़ा है ऐसे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि जब यानी स्टॉक मार्केट गिरता है तो जो अमीर लोग हैं उनके भी नेटवर्थ की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, उनकी नेटवर्थ कम हो जाती है, ऐसा करके बताया मैंने। और हाँ, इसकी बात तो सही है, लेकिन यहीं पे तो अवसर मिलता है उन कंपनियों के मालिकों को कि वो अपनी ही कंपनी में स्टेक बढ़ा सकें। ठीक है, अपनी ही कंपनी के शेयर और ज्यादा खरीद सकें। प्रोमोटर्स का काम क्या रहता है, यही रहता है। तो ये सारी बातें हम लोगों के बीच में हो रही थी, तो इसने बताया। और लास्ट में मुझसे ये सवाल भी पूछ लिया कि यार तू ये बता कि तू ये थ्योरिया बस बनाता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करता है। अब बताओ, जब इस हद तक ये एआई क्यूरियस है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, क्यों पूछ रहे हो मेरे से, तो वो भी ये भी जानना चाहता है एआई कि आप ये सवाल एक्चुअल में कर क्यों रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके का है। और जो ट्विटर में यानी कह सकते हैं अब x.com में अगर आप ग्रोक को हिंट करते हुए कोई ट्वीट करोगे तो उसका बहुत गजब का रिप्लाई भी देता है। ठीक है, गाली गलौज के साथ करोगे तो गाली गलौज के साथ रिप्लाई देता है। तो ये एकदम अलग है और इसकी यूनिकनेस ही इसको अभी टीआरपी में रखी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा ये हाइप क्रिएट किया हुआ है। इसलिए इसका जो एक्स का वर्जन है, जो ट्विटर में ये ट्वीट करता है, वो वर्जन अलग है। वहां पे उसके पास लिमिटेड शब्द रहते हैं कि कुछ भी बोलता है ताकि इसके ट्वीट्स को जो है बहुत ज्यादा विजुअलिटी मिले और लोग इसके बारे में बात करें। विवाद कोई खड़ा हो, विवाद खड़ा होता है तो इसको मजा आता है वहां पे। जबकि इसके अलग प्लेटफॉर्म में जाके जब आप चैट करोगे, इसके पर्सनल चैट करोगे, तो वहां पे बड़ा अच्छे से जवाब देता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब कौन कौन से नए जो एआई हैं और किस कंपनी के हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर जिसमें भी रहेगा, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर रहेगा, वहां पे आपको कंपनी और एआई जरूर पूछेगा। जैसे कि गूगल असिस्टेंट गूगल का है, ट्रांसलेट गूगल का है, गूगल जेमिनी गूगल का एआई है ना, तो ये याद रखना है। बिंग किसका एआई है, तो कॉलीपॉट का है। ठीक है, एज्योर किसका एआई है, कॉलीपॉट का है। ठीक है, चैट जीपीटी किसका है, ओपन एआई का है। डेल किसका है, ओपन एआई का है। एलेक्सा किसका है, अमेजॉन का है। ठीक है, टेस्ला ऑटो पायलट किसका है, टेस्ला का है। आईबीएम वाटसन किसका है, आईबीएम का है। ठीक है, डेविन किसका है, कॉग्निशन का है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां और उनके एआई बताए गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आप जो भी कंप्यूटर को सिखा देंगे उसके आधार पे कंप्यूटर जब आपको जवाब देने लगता है तो उसी को क्या कहा जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। आपको बताना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है और इसका जवाब आप दीजिएगा। 21 जनवरी को भारत के किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है ये आपको देना है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अब देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। पिछले वीडियो के प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ? तो जसपुर में हुआ था। छत्तीसगढ़ गठन की तुलना में राजस्व, खनिज राजस्व में कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो ये 30 गुना की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ की राज्य आय 2024-25 में कितने प्रतिशत बढ़ी है? 10.89%। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो 6 संपत्तियों को। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? दुबई में। हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? 14 मार्च। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो उपरोक्त दोनों। भारत नव प्रवर्तन शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अनुप्रिया पटेल ने किया है। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इसका नाम क्या है? तो ये विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है।
हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने, जो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, भारत एआई मिशन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।